6 सिंपल स्टेप्स फॉर क्विक फाइनेंशियल फ्रीडम। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे 6 सिंपल स्टेप्स जिससे बहुत जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। पहला स्टेप ये है कि आपको एक नंबर पे आना पड़ेगा, एक नंबर डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक नंबर पे आना पड़ेगा, एक बॉल पार्क फिगर चाहिए होगी कि अभी आप कितना कमाते हैं, फ्यूचर में आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम जो अचीव करनी है तो आपको उस टाइम पीरियड में कितना आपकी पैसिव इनकम जनरेट होनी चाहिए। तो पहला स्टेप ये है कि आपको एक नंबर पे आना पड़ेगा, एक नंबर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद कितनी एडिशनल इनकम या कितना आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरा स्टेप होता है आपको पैसे के बारे में जानना होगा, पैसे के बारे में समझना होगा कि मनी कैसे वर्क करता है, पैसा कैसे काम करता है, पैसे की क्या फायदे होते हैं। आप जो अभी तक सोचते आए हैं उस बिलीफ, उस नॉलेज को आपको इन्हांस करना पड़ेगा। पैसे के बारे में आपको नॉलेज और गेन करनी पड़ेगी। चाहे आप वीडियोस देखिए, चाहे आप उसके बारे में पढ़िए या किसी से समझिए, बट पैसे के बारे में आपको और जानना पड़ेगा कि कैसे कैसे कमाया जा सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जब आपके पास पैसा होगा। दैट विल इनकरेज यू अ लॉट टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम। थर्ड स्टेप होता है अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए कि अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में करना और समझना कि कितना मेरा कैश फ्लो है, कितना मेरी अर्निंग है, कितने मेरे एक्सपेंसेस हैं, उन एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस ज़रूरी हैं, कौन से एक्सपेंसेस ज़रूरी नहीं है, कौन से अवॉइड किए जा सकते हैं, कौन से बाद में किए जा सकते हैं या कोई ऑल्टरनेटिव उनका तरीका है। तो बेसिकली आपको अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने फाइनेंसेस की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द थर्ड सिंपल स्टेप इज टू हैव अ कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसेस एंड योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स। द फोर्थ स्टेप टूवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम है आपको 2 काम बहुत ज़रूरी करने पड़ेंगे। पहली चीज़, आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपको वो पैसा सेव करके रखना है कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आपको अपने असेट्स, अपनी वेल्थ या जहां आपने इन्वेस्ट कर रखा है वहां से पैसा ना निकालना पड़े, आपका इमरजेंसी फंड यूज हो। और दूसरा, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि किसी को फ्यूचर नहीं पता है, कुछ भी हैपन हो सकता है, कुछ भी हैपनिंग हो सकती है, कुछ भी मिसफॉर्च्यून्स हो सकते हैं। सो उन टाइम के लिए आपके पास इंश्योरेंस प्लस इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिससे कि आपको असेट्स को ना तोड़ना पड़े, अपने आपको असेट से पैसा ना निकालना पड़े। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो ये फोर्थ स्टेप जो है, आपको अपना इमरजेंसी फंड तैयार करना पड़ेगा और दूसरा आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जो आपको हेल्प करेगा इन योर बैड टाइम्स। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, एक आपको मशीनरी तैयार करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप सैलरी क्लास हैं, आपकी सैलरी आती है तो उसका 20% आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा, 10% आपका इमरजेंसी फंड में जाएगा, 5% आपका इंश्योरेंस में जाएगा। आपको कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिससे कि आप असेट्स भी खरीदते रहें। असेट्स कहने का मतलब है जो फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे, आप असेट्स खरीदते रहें, प्लस आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करते रहें, उसको और बढ़ाते रहें, और प्लस आप अपने इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं जो पे कर रहे हैं वो आप पे करते रहें। सो आपको एक मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी और वो आपको ऑटोमेट टाइप की करनी पड़ेगी कि जैसे ही आपकी सैलरी आए या जो भी सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से आए तो आपके असेट्स में चली जाए, आपके इंश्योरेंस प्रीमियम स्केल में चली जाए और आपके इमरजेंसी फंड्स में चली जाए। तो आपको कोई एक मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मशीनरी सेटअप की कि आपके पास एक छोटा सा पोर्टफोलियो है जिससे डिविडेंड आ रहा है, तो उस डिविडेंड को भी री इन्वेस्टमेंट में डाल के आप एक मशीनरी सेटअप कर सकते हैं। या आपका एक एफडी है, एफडी से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं या किसी और एसेट में लगा रहे हैं, तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी एक मशीनरी है। या आपके पास कोई घर है या दूसरा घर है जो इसमें आपको रेंटल इनकम आ रही है, वो रेंटल जो आ रहा है वो आपका एक असेट्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है या कहीं और इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये भी चीज़ें
एक मशीनरी, ये एक स्ट्रक्चर ही कहलाता है। तो बट ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ये नहीं है कि आज इन्वेस्ट कर दिया, 2 महीने पैसा नहीं है तो नहीं इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूसली वो ऑटोमेटिक मोड में चलेगा, एंड आपके इन्वेस्टमेंट्स प्लस आपके इमरजेंसी फंड और एवरीथिंग शुड बी मेंटेन्ड। सो जो ये 5th स्टेप है, ये आपको मशीनरी, आपको अपना समझना पड़ेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम, और उसके हिसाब से आपको एक मशीनरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा जो ऑटोमेटिक मोड में चले और आपके इन्वेस्टमेंट्स को करता रहे, एंड प्लस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले चले। नाउ द लास्ट स्टेप इज, द 6th स्टेप इज कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, आपका जो भी स्ट्रक्चर है, आपने जो भी मशीनरी क्रिएट की है, उसको इवैल्यूएट करते रहें कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे जा रहे हैं, आपका जो सेविंग अकाउंट है वो कितना है, आपका इमरजेंसी फंड कैसा है। सो बेसिकली आपको हर एक लेवल पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्या आप स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं जिससे कि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकें। ये सब बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, इवैल्यूएट करके अपने आप को स्ट्रक्चरली चेंज करते रहना पड़ेगा टुवर्ड्स अ बेटर स्ट्रक्चर। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका इमरजेंसी फंड है वो अपॉर्चुनिटी फंड में यूज हो। कहने का मतलब ये है कि आपका इमरजेंसी फंड है और आप स्टॉक मार्केट एकदम से गिर गई और आपको लगा कि नहीं यार यहाँ पैसा लगाते हैं अभी रिटर्न आ जाएगा क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिटर्न अच्छा आता है, वो नहीं करना है। स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करना है, स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। या आपके पास इमरजेंसी फंड है और आपने देखा कि एकदम से एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो बहुत सस्ते दामों में मिल रही है तो लगा देना, तो इमरजेंसी फंड आप नहीं ब्रेक करेंगे। ये रूल बना के रखिए, स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। अपनी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर के बाद आपको वो स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है। उस स्ट्रक्चर को आप चेंज मत करिएगा अगर आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और जल्दी चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन जब आता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। सो इस मारे ना असेट्स ब्रेक करने हैं, ना इमरजेंसी फंड ब्रेक करना है, ना इंश्योरेंस का प्रीमियम रोकना है, कुछ नहीं करना है। ऐसा सब चीज़ें मेंटेन करनी, क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता है क्या है, कब आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ जाए। सो लास्ट स्टेप जो है दैट इज टू इवैल्यूएट योर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपका स्ट्रक्चर है उसको इवैल्यूएट करिए और उसको इम्प्रूव करिए। दिस इज हाउ यू विल रीच योर फाइनेंशियल फ्रीडम।